हाय एवरीवन, कैसे हो बेटा। बेटा मैं बेसिक सिखा रही हूँ केमिस्ट्री का। बेसिक्स इन द सेंस जिसमें हमें एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर वेट, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंस करना, वो सारा कुछ तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, सबसे पहला टॉपिक मैं ले रही हूँ आपके पास मॉलिक्यूलर वेट। सपोज आपको कहा कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और एटॉमिक वेट बेटा ब्रैकेट में गिवन होगा। एटॉमिक वेट मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। एटॉमिक वेट हम हर समय किससे कंपेयर करते हैं? कार्बन से, कि कोई भी एलिमेंट कार्बन से कितना हैवी और कितना लाइट है, उसके बेसिस पे एटॉमिक वेट। जब किसी एटम की बात करें तो एटॉमिक वेट लाइक सोडियम तो 23। जब हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल लाइक वाटर या कोई कंपाउंड हो गया, उसका जब हम मॉलिक्यूलर वेट ऐड करके कैलकुलेट करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता रही हूँ कि हम मॉलिक्यूलर वेट जैसे बैलेंस होता है ना, जैसे मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं सब्जी वगैरह, तो एक में वो वेट रखता है शॉपकीपर और एक में कितना हैवी कितना लाइट है, ऐसे करते हैं ना। ऐसे बेटा जो भी हमारे पास केमिस्ट्री में न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होते हैं, एक साइड हम कार्बन रखते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है 12 वाला, एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, एक साइड उसको रखा। अब दूसरी साइड सपोज हमने डिस्कवर किया सोडियम को, तो कार्बन से सोडियम कितना हैवी और कितना लाइट है, तो हम वेट की जगह क्या यूज करें? कार्बन। कार्बन से कोई भी एलिमेंट कितना हैवी या फिर कितना लाइट है। क्लियर हो गया? तो कार्बन से चेक करते हैं, जैसे हम मार्केट में बैलेंस है कि 1 kg का है, 2 kg का, वैसे यहाँ किससे करते हैं? कार्बन से कंपेयर करते हैं। ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। तो ये बेटा एटॉमिक वेट आपको ऑलरेडी गिवन होगा। आपने करना क्या है, जितने भी पार्टिसिपेटिंग यूनिट है उनको प्लस करना है। जैसे हमारे पास इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? 2 टाइम्स। तो नाउ इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन व्हाट वी कैन राइट 1, इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट वी कैन राइट, कितना आ गया? 18। हमने कहा मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 18 और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 18 ग्राम। क्लियर? सपोज मैंने आपसे कहा कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखा है C12, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 16। अब आपने करना क्या है बेटा, C और O को ऐड करना है, लेकिन O की क्वांटिटी कितनी है? 2 टाइम्स। कार्बन कितना हो गया? 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, 16 2 जा 32 प्लस 12 दैट इज 44। सपोज हमने कहा कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, इट मीन इसमें क्या है? H, H एंड O है, 3 कंपोनेंट्स है ना, लेकिन H की क्वांटिटी कितनी है? 2, S ओनली 1 टाइम, O मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम। अब बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, सल्फर का बेटा एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 इवन नंबर है तो वेट डबल हो जाएगा। इवन नंबर में डबल करते हैं, ऑड में डबल प्लस 1, तो 16 टू 32 वेट हो गया, और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, 16 6 64 प्लस 32 प्लस 2 दैट इज 4 5 6 7 8 98। क्लियर हो गया? एक और एग्जाम्पल कर ले। सपोज हमने कहा कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, सपोज बेटा इस समय थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। सपोज हमने लिया CaOH होल्ड टॉय, जब ऐसे लिखा होगा तब क्या करो? 2 कंडीशन है, आप क्या करो और आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। फॉर्मूला तो यही है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए ऐसे सिंप्लीफाई, या तो इसमें लिखो या इसमें। देखो कैसे करो, दोनों पैटर्न में सिखा रही हूँ। कैल्शियम का बेटा, कैल्शियम का वेट 40, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। ये हर समय एग्जाम में ब्रैकेट में गिवन होगा। नाउ व्हाट टू राइट हियर, मींस कैल्शियम लिखोगे 40 इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन 16 इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन 1, तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको प्लस कर दो, 16 प्लस 1 17, 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हुआ? 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 34। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये कितना हो गया? 4 4 प्लस 3 7। क्लियर? ऐसे में अगर आप ऐसे में करते हो, और अगर हम ऐसे में करते हैं तो कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय
2, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 40 प्लस 16 2 जा 32 प्लस 2 1 जा 2, 32 प्लस 2 34, 34 प्लस दैट इज 74। अगर कभी ब्रैकेट वाला गिवन हो तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे करके जितना भी ब्रैकेट के बाहर 2 3 4 जो भी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते समय बेटा वही जो बॉडमास का रूल होता है DMAS, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन। कई बच्चे पहले ऐड कर देते हैं देन मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं पहले मल्टीप्लाई करोगे देन फाइनली। क्लियर हो गया? मॉलिक्यूलर वेट निकालने का इजी तरीका यही है, जितने भी कंपोनेंट है सबके बीच में प्लस का साइन लगाओ, जो ये मल्टीपल दे रखा है क्वांटिटी वो उससे मल्टीप्लाई कर दो, पहले मल्टीप्लाई करो देन सबको ऐड कर दो, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन। अब हमने हमारे पास कोई भी कंपाउंड गिवन है, लाइक हमने लिया Na2SO4, आपके पास क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच कंपोनेंट। मतलब सोडियम सल्फेट में सोडियम की क्वांटिटी, सल्फर की क्वांटिटी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी, इन तीनों का हमें इंडिविजुअली परसेंटेज कैलकुलेट करना है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो। जो भी कंपाउंड गिवन है मॉलिक्यूलर वेट हमें कैलकुलेट करना कंपल्सरी है, बिना मॉलिक्यूलर वेट के हम परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये सोचो अपना परसेंटेज निकालना है, अभी निकाला हुआ है रिजल्ट में कितने मार्क्स आए, आउट ऑफ टोटल मार्क्स इनटू 100। सेम पैटर्न यहां भी फॉलो करेंगे। जैसे हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट ब्रैकेट में गिवन होगा Na23S32O इक्वल्स टू 16। अब मैंने आपसे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने को कैसे बोला, जितने भी कंपोनेंट है प्लस का साइन लगाओ, जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, Na2 टाइम्स Na2 टाइम्स, S ओनली 1 1, O 4 टाइम्स। नाउ पुट द वैल्यू 2 into 23 plus 32 plus 16 into 4, 16 4s are 64 plus 32, 3 2s are 6, 2 2s are 4। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आ गया 61 42, कितना आ गया 142। ये बेटा मॉलिक्यूलर वेट आया सोडियम सल्फेट। दिस इज व्हाट सोडियम, SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है ना, सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट 142। अब हमें इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ सोडियम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, सोडियम कितने टाइम है, 2 टाइम है ना, इट मीन्स 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन टोटल इनटू 100। ये कितना है 2300, सॉरी बेटा ये डबल करोगे ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 142। इसको सॉल्व करोगे 2 7 जा 2 2 जा 4, ये और ये 2300, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा बेटा आपका 32.39। क्लियर? सपोज आपको सल्फर का निकालना है, तो सल्फर की क्वांटिटी कितनी है 32 अपॉन 142 इंटू 100। ऐसे बेटा आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब जो थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कैसे कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन कितने टाइम है 4, यानी कि 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा इसको दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 3 कंपोनेंट्स है, 2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया। थर्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो आप ऐसे लिखो पूरा, ठीक है, और 2 कंपोनेंट आपको पता है बेटा इनका टोटल परसेंटेज कितना होगा 100%। हमने इसका परसेंटेज कैलकुलेट किया, इसका परसेंटेज कैलकुलेट किया, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ सोडियम प्लस परसेंटेज ऑफ व्हाट, सल्फर। इसको किससे वो कर दो माइनस, इसको बेटा 100 से माइनस, इन दोनों के परसेंटेज को प्लस करके 100 से माइनस कर दो, देन यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ द थर्ड कंपोनेंट दैट इज ऑक्सीजन। समझ में आया क्या बोला? किसी का भी परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो। मॉलिक्यूलर वेट के लिए एटॉमिक वेट वही ब्रैकेट में गिवन होगा, एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर वेट निकाला, देन इंडिविजुअल क्वांटिटी, सोडियम कितना था, सल्फर कितना था, ऑक्सीजन कितना था, उसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट और आपको कहा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम
कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, और एटॉमिक वेट ऐसे ब्रैकेट में गिवन होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे, Ca प्लस C प्लस O मल्टीप्लाइड बाय 3। In place of calcium, write 40. In place of carbon, write 12. In place of oxygen, write 16. 16 3 is 48. Plus 12 plus 40. 40, 50, 60 and 100. कितना आ गया बेटा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की क्वांटिटी कितनी है बेटा, 40, टोटल क्वांटिटी 100 एंड मल्टीपल परसेंटेज हम किससे कैलकुलेट करते हैं, 100 से। कैंसिल आउट, कितना आ गया, 40%। अब हमें किसका परसेंटेज काउंट करना है, सेकेंड मीन्स कार्बन। कार्बन क्वांटिटी 12 अपॉन 100, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूलर वेट 100 है, ठीक है, इसका 100 ही आया। आपने इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, 12%। नाउ परसेंटेज फॉर ऑक्सीजन, आप वही दो पैटर्न फॉलो कर सकते हो। आइदर यू कैन राइट 48 अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 48%, और फॉर द थर्ड कंपोनेंट व्हाट वी कैन राइट 100 माइनस 40 प्लस 12, क्योंकि दोनों का परसेंटेज प्लस कर दोगे, उसको 100 से माइनस कर दोगे, तो जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है दैट इज ऑक्सीजन, उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमने कहा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इन HCl। H एटॉमिक नंबर 1, सॉरी एटॉमिक वेट 1, Cl 35.5। क्या करोगे बेटा, तो इसका वेट आ गया, H का Cl करोगे ना मॉलिक्यूलर वेट 1 प्लस 35.5 इक्वल्स टू 36.5, ये आया। अब क्या करोगे फॉर हाइड्रोजन, फॉर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाउ टू कैलकुलेट, क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड परसेंटेज ऑफ Cl क्या करोगे, आइदर 100 से वो कर दो, 100 से माइनस कर दो, और क्या करो, Cl की क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। इजी है ना बेटा, ये सोचो अपना अपना परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सोचो इसमें 3 बच्चे हैं, इसमें कैल्शियम है, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, 3 बच्चों हैं, तीनों बच्चों का अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन टोटल सबका सेम है। पेपर तो सेम से हुआ ना, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बेटा केमिकल इक्वेशन में 2 चीजें याद रखोगे, फॉर्मूला चेंज नहीं करोगे। ऐसे नहीं कि H2O वाटर है, आपने बैलेंस करने के लिए H2O2 कर दिया, किसी का भी फॉर्मूला नहीं हम चेंज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। जब हम वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं ना, +1 -1, उससे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो जो फॉर्मूले लिखे हैं हमें उस फॉर्मूले को चेंज नहीं करना। तो जब भी बैलेंस करते हैं, जैसे बैलेंस होता क्या है बेटा, बैलेंस जैसे मार्केट में जाते हो ना, आपने देखा है कि सपोज आप 1 kg एप्पल ले रहे हो, 1 kg का वेट इधर रखा एप्पल, कभी देखा शॉपकीपर को अगर थोड़ा सा हैवी हो जाए तो एक सेब निकाल देता है, लाइट हो जाए तो सेब डाल देता है, कोशिश करता है ऐसे लाने की। अगर ऐसा हो रहा है ना तो फिर भी नहीं हो रहा तो एक बड़ा सेब निकाल के छोटा सेब डाल देता है। कोशिश होती है ये करना, बैलेंस करना होता है। ऐसे ही बेटा केमिस्ट्री में बैलेंस करना क्यों कंपलसरी होता है, एक लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जितना रिएक्टेंट साइड बेटा एरोहेड के पहले जो लेफ्ट साइड होता है दैट इज रिएक्टेंट, एरोहेड के राइट साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हो गया, ये वाला साइड प्रोडक्ट हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है कि दो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर एंटायरली डिफरेंट, अलग होते हैं, डेफिनेटली अलग होंगे, लेकिन उनका मास हर समय सेम होता है। तो उस मास को सेम करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब देखो नॉर्मली बैलेंस करने का एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब मोस्टली हम उससे कोशिश करते हैं बैलेंस करने की जिसमें क्वांटिटी ज्यादा है। जैसे O किसी जगह 1 है और Fe सपोज 3 है तो 3 वाले को प्रिफर करेंगे। बड़े नंबर से कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। दूसरी चीज कहीं पे ऑड नंबर है तो उसको कोशिश करो इवन बनाने की, ऑड है तो इवन बना के कहीं बैलेंस हो जाता है। प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। यहां पर देखो कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, 1 टाइम, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 2 टाइम। हेयर कार्बन ओनली 1, अगेन ऑक्सीजन 1, तो ज्यादा क्वांटिटी
क्वांटिटी ऑक्सीजन की है ना, तो ऑक्सीजन से बैलेंस करते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो कार्बन मोनोऑक्साइड का था। अगर आप 2 यहां लिखते हो तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहां पर कभी भी नहीं लिखोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है। तो बैलेंस करने के लिए 2 हमने आगे लिखा। अब बेटा यहां नहीं लिखना, कहां लिखा, इधर। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है कि जो भी इफ नथिंग इज देयर इट मींस 1, ये जो आगे मल्टीपल लिखा है दोनों के लिए काउंट होगा। इसमें देखो कार्बन कितना हो गया, 1 2 2, ऑक्सीजन 1 2 2। अब प्रॉब्लम क्या राइज हो गई कि ऑक्सीजन तो दोनों साइड इक्वल हो गया, हियर 2 देयर आल्सो 2, यहाँ कार्बन 2 लेकिन यहाँ कार्बन 1। अब क्या करें, यहाँ तो 2 लिख नहीं सकते, वे टू राइट यहाँ। अब यहाँ भी कार्बन 2 देयर आल्सो 2, ऑक्सीजन 2, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। क्लियर। अब इसमें देखो बेटा ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, इधर हाइड्रोजन 2, here also 2, oxygen 2 but their oxygen equals to 1। अब इसकी क्वांटिटी कम है ना, 1 है, तो आगे व्हाट टू राइट है, यहां नहीं लिखना, वो गलत है। अगर आप ऐसे करते हो कि H2O है बैलेंस करने के लिए 2, तो बेटा ये तो कंपाउंड बिल्कुल अलग है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, इंटायरली डिफरेंट। दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो वेयर यू हैव टू राइट, यहाँ आगे की तरफ। अभी जो आगे लिखा बेटा दोनों में काउंट होगा। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 इट मीन्स अब हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी होगी, 4 इन द प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन 1 2 2। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, नाउ व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, देयरफॉर हियर ओनली 2। क्या करें, मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई हाइड्रोजन विथ 2। नाउ 2 2 4। नाउ दिस इक्वेशन इज फुल्ली बैलेंस्ड। Here again H2, Cl भी कितना है, 2, H only 1, Cl 2, ठीक है ना, 1 का 2 बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय 2। हाइड्रोजन भी 2, ये नंबर दोनों के लिए काउंट होता है, दोनों की मल्टीप्लाई में जाता है। सेम पैटर्न फॉर हेयर ऑल्सो, Al1, हेयर ऑल्सो Al1। अब यहाँ Cl कितने टाइम्स हो गया, 3। अगर हम अभी हमें नहीं पता कि 3 लिखने में बैलेंस होगा कि नहीं होगा, हमने यहाँ 3 लिखा, लेकिन 3 लिखने पे Cl तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को 3 कैसे लाओगे, 2 है ना बेटा, हमको यहाँ पे इवन नंबर ही लाना पड़ेगा। अगर आप 1 2 लिखते हो तो 2 2 4, 3 लिखते हो तो 2 3 6। इसका मतलब हमें 3 से तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इवन आउट कॉन्सेप्ट के लिए बेटा, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर है ना, अगर हम इसको इवन से बैलेंस कर लें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑड नंबर कैसे लेके आओगे, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इवन बनेगा ना, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो इस अब क्या किया हमने, यहां कर दिया, देखो इसको, क्योंकि ऑड नंबर था, Al 2 टाइम, Cl कितना हो गया, 3 2 6, तो Cl कितने टाइम्स है, 6, तो बेटा हमने यहाँ 6 लिख लिया। अब यहां देखो Al 2, here only 1, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Al 2 times, here also Al 2 times. Cl 6 times, there also 6 times. Hydrogen 6, 1 6 6, here 2 3 6। तो बेटा हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर लिया। सेम पैटर्न फॉर दिस। यहाँ देखो बेटा अगेन ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है और यहाँ इवन नंबर है, 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6। ऑक्सीजन बेटा अब क्या करें, ऑक्सीजन को हमने 3 2 6 बनाया, तो कार्बन भी कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। Fe कितने टाइम में, 2 टाइम, जस्ट राइट इट 2। Fe 2 टाइम्स था और यहाँ पे अकेला था ना, किसी के साथ कंबाइन नहीं था, तो हमने 2 लिख लिया। Fe2, here also Fe2। ऑक्सीजन एक्चुअली यहाँ पे बेटा 3 और यहाँ 1 4 हो रहा था, लेकिन वहां पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, 3 और इसको 3 से किया, तो 3 + 3 6, 2 3 6, carbon 3, there also carbon 3। In the next equation, Na 1 time, here also 1 time, Cl 1 time, here also Cl 1 time, hydrogen 2 time, 1 and 1 2 time, S 1 time 1 time, O4। This equation is already balanced। कई बार ऐसे भी होता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन होती है ऑलरेडी, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।
उसके यहाँ पे लिखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, तो उसमें लिखो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर। अब इसमें देखो Na1 है 2, बेटे जैसे ही आपने देखा Na 2 टाइम है तो यहाँ 2 कर दिया, ठीक है। अब Na भी 2 टाइम, हेयर ऑल्सो Na 2 टाइम। अब यहाँ Cl कितने टाइम हो गया 2, बट देयर ओनली 1, तो यहाँ 2 लिख दिया आपने। Cl2 देयर ऑल्सो Cl2। H कितने टाइम है 2 टाइम, H2 टाइम SO4। नाउ दिस इज अगेन बैलेंस्ड। सेम फॉर दिस। अब देखो बेटा Fe कितना टाइम है 1, देयर ऑल्सो 1। यहाँ Cl कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो आपने ऐसे लिख दिया, यहां नहीं लिखने आगे मल्टीपल में Cl2। H कितना टाइम 2 टाइम। ये हमने कुछ इक्वेशंस बैलेंस किए हैं बेटा। आप इक्वेशन को बैलेंस करना, बस ये ध्यान रखना बैलेंस करते समय कि क्या करोगे, फॉर्मूला चेंज नहीं करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं। बड़े नंबर से, जो बड़ा नंबर है उससे बैलेंस करना शुरू करो, कोशिश करो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से शुरू करो, ठीक है। और इवन ऑड कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, बैलेंस होगी ही होगी। जहां पे ऑड नंबर है कोशिश करो उसको इवन बनाओ, मतलब 3 है तो 3 2 6। क्लियर हो गया। इवन ऑड कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, फॉर्मूला चेंज मत करो, बैलेंस करने के लिए आगे मल्टीपल में रखो, बैलेंस हो जाएगा। बेटा जो बेसिक्स है केमिस्ट्री का मैंने आपको सिखा दिया, मैंने परसेंटेज कंपोजिशन। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं आपको समझ में नहीं आया, आपको डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके सिखाऊंगी, ठीक है। बाय एवरीवन।